उन्हीं का फोन आया था आज। हाँ हाँ। तो यहाँ से एक रीवा के हैं परमजीत सिंह डंग, ओके। तो वो भी जा रहे हैं, उनका भी कुछ काम है। और शायद सतना से रत्नाकर चतुर्वेदी जी भी जा सकते हैं। ये रत्नाकर तो चतुर्वेदी कौन है? रत्नाकर चतुर्वेदी जी बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। अच्छा। इस समय बहुजन समाज पार्टी में थे, अभी फिर से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। सतना ओके। के उद्योगपति हैं बहुत बड़े। ओके। तो वो भी जाने वाले हैं, तो उनका भी संपर्क नहीं हुआ है। तो वो रीवा वाले हमसे पूछ रहे थे कि उनसे पूछ लीजिए हम्म। कि वो चलेंगे कैसे, चलेंगे क्या कैसे, तो उसके हिसाब से फिर अपन सब साथ ही में चलें। नहीं, हमारा उनका साथ क्यों है? नहीं मतलब अभी जाने के लिए हम बोल रहे थे। नहीं नहीं, वो अपने अलग चले, अपन अपने अलग जाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं दिक्कत नहीं है, इसलिए तो हमने आपसे पूछा अभी। नहीं, मेरा ये कहना है कि यदि जी बाकी जर्नी में वो लोग साथ में हैं, जी यदि उन्हें अच्छा भारत चाहिए, जी यदि उन्हें जो है 21 महालक्ष्यों के साथ 5 मौलिक अधिकार के साथ महापरिवर्तित भारत चाहिए, जी। तो फिर साथ जाने का कोई औचित्य बनता है। और उसके मैंने उसके अभी उसके पहले उनसे हमारे कई संवाद होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने देखो अभी आपके अधिकांश, विषय में उनको, देखो उन्होंने। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। जी हम में से अधिकांश लोग अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। जी जी बिल्कुल। वो साधु महंतों के पास भी अपने लाभ के लिए जाते हैं कि हमारी ये समस्या दूर हो जाए, जी जी हमारा ही हित सध जाए। ये जी बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है। किसी को जो है अच्छा भारत नहीं चाहिए, जी किसी को वर्तमान दुर्व्यवस्था में जूते लाते खाने में कोई दिक्कत नहीं है। जी वर्तमान व्यवस्था में अपमान सहना, अत्याचार सहना और उत्पीड़ित बने रहने में आजकल बहुत सारे लोगों को बड़ा आनंद आने लगा है। जी जी राइट? तो वो ज्ञानी लोग ना अपने लिए ना अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते ही नहीं है। जी जी नहीं, इस बात से आप कहाँ तक बच्चे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ गुरु जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और जब भी हमारी उनकी बात हुई थी ना, हाँ तो हाँ। हमने आपके विषय में उन्हें जानकारी दी है। हाँ हाँ। अपराध मुक्त भारत मिशन के विषय में जिनको जानकारी हमने दी है। हम्म। तो वो हमसे पूछ रहे थे कि आप सर से पूछ लीजिएगा, हम्म। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ जाने में संकोच हो, सारी चीजें। तो उनसे पूछ किन लीजिएगा किनके साथ जाने में? आपके साथ जाने में। किनको? आप मतलब उनके साथ में, मतलब साथ जाने में आप सब लोग एकत्रित हो करके, इसलिए वो बोल रहे थे। मैंने कहा मैं नहीं, उनसे किन जानकारी ले लूंगा। किन की बात कर रहे हैं आप? मैं रीवा वाले की बात कर रहा हूँ। रीवा वाले के कौन, रत्नाकर? नहीं, परमजीत सिंह डंग जी। परमजीत सिंह डंग जी वो नेताजी सोशल, हैं ये? नहीं नहीं नहीं, ये सोशल वर्कर हैं। इनका ये ब्लड, सोशल वर्कर क्या काम करते हैं? ये इनका ब्लड बैंक का ब्लड बैंक के लिए तौर पे सोशल वर्क करते हैं। जैसे कोई बीमार हो जाता है, तो जैसे इनको कॉल करता है तो ये तुरंत उसकी मदद करते हैं। यदि ब्लड की आवश्यकता है तो उसकी भी मदद करते हैं। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैसे नहीं दे पा रहा, तो अपने तरफ से भी सहयोग करते हैं, और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी सहयोग करवाते हैं। और कोरोना काल में इन्होंने बहुत सहयोग किया लोगों को देखो आने। देखो, हम अपने हैसियत से जितना बनते हैं उतना करते हैं, जी लेकिन हम व्यवस्था क्यों नहीं बदलना चाहते? सही यदि कह रहे हैं आप। कोरोना ये जो आप चिंतन कर रहे हैं, कोरोना नींबू ये के दो चिंतन ये लोग नहीं कर पा रहे हैं अभी। कोरोना के का वायरस यदि नींबू के 2 बूंद से मर रहा था, और इसको मैथिली संघ को प्रचारित भी कर रहे थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र भी लिख रहे थे, और इसके बावजूद भी उस पर जिन लोगों ने अमल किया उनको फायदा मिला, लेकिन आम जनता को तो उसका लाभ नहीं मिल पाया ना। आज जिन्होंने जी जी वैक्सीन लगाई है वो पीड़ित हैं। तो हम दुष्ट व्यवस्था को बदलने की बात क्यों नहीं करते हैं? जी हम लोग अपने व्यक्तिगत लाभ की बात क्यों करते हैं? जी कम से कम जो अच्छी स्थिति में है, ईश्वर ने उन्हें माना है, अब उन्हें अच्छे भारत की बात करना चाहिए। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्हें 2 जून मैं का उनको खाना भी क्या मिलेगा ले लूं लाइन पे, हाँ, उनको, लीजिए लीजिए परमजीत जी को। लीजिए। परमजीत जी, जरा अपना सर, विस्तार से परिचय दें जिससे मैं आपकी शख्सियत को समझ सकूं।
सर मैं परमजीत सिंह डंग रीवा रहता हूँ सर, हम्म। व्यापारी भी हूँ। और आपकी उम्र पिताजी क्या? यहाँ। सर मेरी उम्र है अभी 39 सर। 39 है, ओके। और सर व्यवसाय क्या करते हैं आप? सर होटल का व्यवसाय है यहाँ पे। होटल का व्यवसाय कितना बड़ा है आपका? एनुअल सर टर्नओवर कितना है? अभी एनुअल टर्नओवर सर हम लोगों का है करीब अभी एक यूनिट से ढाई तीन तीन के आसपास शो करते हैं सर हम लोग अभी। 3 करोड़ के आसपास? सर ओके, ओके। और सर और भी है थोड़ा बहुत, हम्म, सीमेंट वगैरह का भी है, तो हम्म। उसका भी लगभग इतना ही जाता है सर अबाउट। मिंट मतलब? सीमेंट सीमेंट सर। अच्छा, सीमेंट सीमेंट का। सर। तो आपने सीमेंट की एजेंसी लेके रखी हुई है? हाँ सर वो NFR नॉन ट्रेड वगैरह जो सप्लाई होती है सर, ये बिल्डर्स को। ओके, 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 सर सर उसका ओके। तो आपको कितना फायदा मिल जाता है जो बिल्डर्स को डायरेक्ट सप्लाई करते हैं? मेरे ख्याल से उसमें तो सर काफी फर्क होता है। सर आजकल बहुत फर्क नहीं है सर, बहुत नेक टू नेक हो गया है सर। ये है अच्छा, कि नहीं, बस पहले तो टर्नओवर मेरे में ख्याल से मिल वो रहा है। 100 रुपए का भी लगभग फर्क आता था उसमें। हाँ सर आ जाता था पहले तो, लोगों को 10-12 रुपए 15 रुपए बोरी बच जाता था हाँ, हाँ। खर्चा काट के। अब हम्म। सर इतना नहीं है सर, 5 या 6 रुपए बोरी भी अगर लेबर ये वो टैक्सेशन मिला के सर बच जाता बड़ी मुश्किल से। पेमेंट्स भी बहुत फंसती है सर इसमें। ओके। सर सर तो आपकी गतिविधियां क्या हैं? आप क्या कर रहे हैं? सर रीवा में और हाँ, हाँ। जी हम्म। सर मैं एक्चुअली सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी यहाँ पहचाना जाता हूँ। जी। जैसे आपका ब्लड डोनेशन कैंप्स हो गए सर, एम्बुलेंस सेवा हो गई, स्वास्थ्य शिक्षा निधि हो गई, और अस्पताल जिले अस्पताल से या प्राइवेट हॉस्पिटल से किसी का इलाज हो, पूरे मध्य प्रदेश में लगभग जो अपने बेल्ट की जाते हैं परिचित, उनकी जितनी हो सकती है सर अपन मदद करते हैं। और मेन ब्लड डोनेशन कैंप सर लगातार लगाते रहते हैं, 500 यूनिट 400 यूनिट परमजीत सर जी, ये बताइए, सर। हम छोटी मोटी मदद करने की बजाय जी जी एक अच्छा भारत पैदा करने में अपनी एनर्जी क्यों नहीं लगाते? सर बिल्कुल लगाना कहते हैं चाहिए। एके साधें सब सदें, सब जी साधें सब जाएं। तो सर हम सर अपनी एनर्जी 25 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी जी हम अपनी एनर्जी अच्छी चीज में क्यों नहीं लगाते हैं? जी सर बिल्कुल सर लगाना देखिए चाहिए। परमजीत जी, आज की हम दुर्व्यवस्था में जी रहे हैं। जी हमें 15 अगस्त 1947 को जी स्वतंत्रता नहीं मिली है, स्वाधीनता मिली है। तो बिल्कुल आप सर। कहेंगे कि स्वाधीनता और स्वतंत्रता में क्या फर्क है? जी स्वाधीनता का मतलब होता है कि हम अपने अधीन हो गए हैं, किसी दूसरे के अधीन नहीं है, कोई बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, राइट? जी जी अब हम बिल्कुल। अंग्रेजों के अधीन नहीं है। अब हम अपने ही राजनेता जो हमारे द्वारा सो कॉल्ड चुने हुए हैं, जो जी हमारे प्रतिनिधि हैं, अब हम उनके अधीन हो गए हैं। और बिल्कुल ये बिल्कुल भी सर। एक स्वांग है। कैसे स्वांग है कि देखिए आप, चाहे ये दुष्टापूर्वक ही हमारे वोट को क्यों ना खरीदते हो, चाहे जी दारू बांट के, साड़ी बांट के, पैसे बांट के, मुर्गे की पार्टी देकर, चाहे ये गरीबों के वोट क्यों ना खरीद रहे हो, लेकिन ये हमारे वोटों से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इन्हें हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए या पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करना चाहिए? सर ये तो हम लोग को रिप्रेजेंट करना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल फिर ये पार्टीज को तो। पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव क्यों बन गए हैं? फिर ये पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी बन गए हैं। जी तो फिर डेमोक्रेसी कैसे कहलाई? हम वोट देने वाले गुलाम हो गए, ये वोट खरीदने वाले नेता हो गए। बिल्कुल फैक्ट है सर। यही है ना? जी बिल्कुल सर यही चल ही रहा है। और इन्होंने 77 साल के बाद भी आपको अपना तंत्र नहीं दिया है। अंग्रेजों ने जो तंत्र स्थापित किया था, वो अपने हित साधने के लिए किया था या आपकी उन्नति के लिए किया था? अपना हित उन्होंने स्वयं साधा था। तो उनका हित क्या था कि आपको शोषण करके अंग्रेजी साम्राज्य को धन भेजा जाए, यही था उनका। जी बिल्कुल। और यहाँ पर उनकी सत्ता की जकड़ बढ़ाई जाए और आप उनकी सत्ता के विरुद्ध खड़े ना हो पाए, आपके ऊपर इतना अत्याचार किया जाए, आपकी संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए, आपकी शिक्षा को नष्ट कर दिया जाए, आपका जगह जगह पे अपमान किया जाए, आप में हीन भावना पैदा की जाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए
और प्रक्रिया में फंसाकर आपको जो है ना न्याय ना देते हुए आपको बर्बाद कर दिया जाए और बिना उचित कारण के आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, इन्हीं सब मकसदों की पूर्ति के लिए उन्होंने कानून बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जब जलियांवाला कांड हुआ और उसमें जनरल डायर को ट्राई भी किया गया, लेकिन उनको कोई सजा नहीं मिली, क्योंकि नियम कानून में लिखा था कि भाई उनको कोई इम्यूनिटी है, उनको कोई जी जी लॉर्ड्स मेक्स नो मिस्टेक, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। राइट? जी तो तब जनरल डायर को जो है ना अंग्रेज वहां जाके इंग्लैंड में जाके मारा गया था, लेकिन जनरल डायर को भारत में कोई सजा नहीं हुई थी, कोई या सजा नहीं थी। इंग्लैंड में भी कोई सजा नहीं हुई थी। जी तो जो नियम इस उद्देश्य से बनाए गए थे, जो आपको अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, प्रक्रिया में उलझाकर आपको बर्बाद करने के लिए बनाए गए थे, परमजीत जी वो नियम कानून 77 साल के बाद क्यों थुपे हुए हैं? और जब हमने पिछले साल जो 3 नए नियम बनाए जो इस साल से लागू हो गए हैं, जी 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 उनके नाम तो बड़े बड़े हैं, लेकिन पुराने नियमों और नए नियमों में कोई आत्मा नहीं बदली है। जी बिल्कुल। आप परमजीत जी मुझे बताइए, क्या अब आप पुलिस में जाते हैं तो आपको सम्मान मिलता है? नहीं, इतना तो नहीं कह सकते। बिल्कुल सही क्या कह रहे हैं। आप सही बात लेके जाते हैं, आपकी एफआईआर तत्काल दर्ज कर ली जाती है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्या पुलिस ठीक विवेचना कर रही है? नहीं बिल्कुल नहीं। क्या धन बलियों और राजनेताओं के दबाव में आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल होता है। क्या एक व्यक्ति की गलती हो और 10-10, 12-12 लोगों को उसमें धर दिया जाता है, क्या ऐसा रोज नहीं हो रहा है? रोज हो रहा है, डेली हो रहा है। न्याय के लिए आप दर-दर ठोकरें खाते हैं, हर जगह आपको अपमान भी सहना होता है, हर जगह आपका शोषण होता है, हर जगह आप भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं। क्या हमने स्वाधीनता इसी गुलामी के लिए पाई थी? नहीं नहीं, और कठिन नजर हो गया है सर। आप मुझे बताइए, ये राजनेता क्या अच्छा भारत तो छोड़िए, क्या आपको ये अच्छा राजनेता देने के लिए तैयार हैं? ये वो समय तो नहीं रहा सर। क्या ये जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर दुष्टों को, बाहुबलियों को, धन बलियों को और अपराधियों को नहीं चुन रहे हैं? बिल्कुल चुन रहे हैं, उनको पूरी संरक्षण है सर। क्या इन नेताओं ने अपने आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा इकट्ठा नहीं कर लिया है? है सर, बिल्कुल है, सबके संबंध है। और ये जो है, जो गुंडा मवाली और असामाजिक तत्व इनके आसपास घूमते हैं, आपको नहीं लगता है कि ये धन कहां से कमा रहे हैं? ये बात सही कह रहे सर। इनमें से अधिकांश अपराधी हैं, इनमें से अधिकांश जो है ना राजनेता के इशारे पर अत्याचार कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, यदि सामने वाला नहीं दब रहा है तो उसके विरुद्ध झूठे मुकदमा कायम कर रहे हैं। और कुछ राजनेताओं ने तो इतना आतंक जमा दिया है कि उनमें और एक डकैत में कोई फर्क ही नहीं रह गया है। कुछ नहीं, मतलब भय से लोग बाग वोट करने जाते हैं, उन्हें इतना भय है। बिल्कुल सही कह रहे सर। और उसी भय को फिर अपराधियों ने इनकेस किया कि भाई जब राजनेता ये ऐसा कर सकते हैं तो वो भी जेल में बैठ के जो है ना वो चुनाव जीत रहे हैं। ठीक कह रहे सर आप। जी। तो परमजीत जी, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा। जी जी, निवेदन कि आप जो है, यदि मैथिली शरण गुप्त को जानते हैं आपके आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? सर अभी बस थोड़ी बहुत जानकारी दी थी मैंने। सर रिटायर्ड, अभी पुलिस सेवा से रिटायर्ड हुए सर अभी। मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, 1984 बैच का। मैं डीजी रेलवे रहा हूँ, डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रहा हूँ, डीजी पुलिस रिफॉर्म्स रहा हूँ, 7 साल तक डीजीपी के पद पर रहा हूँ। आपके रीवा के कई भ्रमण हुए हैं, रीवा में सभी अधिकारियों की हमने बैठक ली है, फॉलोअप बैठक ली है। उस समय जो बाढ़ आती थी उससे निपटने के लिए एक प्रभावी व्यवस्था जमीन पर स्थापित की गई थी।
सर सर तो मेरा ये कहना है जी सर। कि मैंने क्राइम फ्री भारत मिशन एक बनाया है जो 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों के साथ आपकी जिंदगी बदल देगा। सर तो बहुत अच्छा सर। सबसे पहले हम्म, अपन बात आगे करें, इसके लिए केवल 4 उपाय करना है जी और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सर। आपको ना तो पैसा खर्च करना है, जी सर। ना आपको कोई जुलूस निकालना है, जी सर। ना आपको किसी का पुतला जलाना है, सर ना ही आपको कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, सर। ना ही आपको जो है कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लगाना है या पीआईएल लगाना है, सर और ना ही आपको जंतर मंतर पे जाके धरना देना है, जी ना सर। ही आपको रेल रोको करना है, ना ही आपको चक्का जाम करना है। और इन बातों को तो छोड़ो, आपको ना अपनी सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, ना क्रियाकलाप बदलना है। जी जी और ये आप छोटे से 4 उपाय कर लेंगे तो आपको महापरिवर्तित भारत देने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त ने अपने ऊपर ली है। सर। और वो यदि ये राजनेता समझ गए तो ये जी बदलाव जो है 2024 से इन्हीं राजनेताओं के माध्यम से चालू हो जाएगा। जी जी अन्यथा जो ये प्रक्रिया बता रही है, जो 4 उपाय बता रहे हैं, इसके तहत हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। सर। तो आपको कह लगेगा कि साहब 9 दिन में 100 करोड़ कैसे हो जाएंगे? जी 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 सर। तो ये जो है अपने लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया है। तो सर पहले मैं आपको समझाता हूं कि वो 4 क्या काम करना है, फिर दूसरी बार मैं समझाता हूं कि हम 100 करोड़ कैसे होंगे, और सर। तीसरी बार मैं बताऊंगा कि जब हम 100 करोड़ होंगे तो आज हमारे चुने हुए राजनेता हमारी बात सुनने के लिए विवश होंगे जी जी और हम उनके बिना दिमाग को तकलीफ दिए हुए स्वयं नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत फॉर 21 ऑब्जेक्टिव्स एंड 5 फंडामेंटल राइट्स बनकर सर। वो बदलाव जो है बिना इन राजनेताओं के दिमाग को तकलीफ दिए हुए, बिना इनके ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग को तकलीफ दिए हुए उसे जमीन पर उतारने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है। सर सर बिल्कुल सर। और यदि मैथिली शरण गुप्त की बात ये नहीं सुनते हैं तो जो ये 4 उपायों के तहत मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे, तब हमारे चंद्रगुप्त जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें जो है पार्लियामेंट का टिकट मिल जाएगा और हम 100 करोड़ लोग अपने लाभ के लिए रोज जो है ना संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे कि फलाना फलाना व्यक्ति मेरिट लिस्ट में आकर हमारा चंद्रगुप्त है, और उसे हम संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे। और जिस दिन हमारी वोटिंग होगी उस दिन ईवीएम मशीन का बटन दबाएंगे। तो हमारे चंद्रगुप्त जो है उन्हें ना तो टिकट के लिए भटकना है, जी 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 ना ही उन्हें अपने लीफलेट छपवाना है, पंपलेट छपवाना है, होर्डिंग छपवाना है, न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट नहीं देना है, टेलीविजन पे कोई बहस नहीं करना है, और किसी के दरवाजे पे जाके वोट भी नहीं मांगना है। इसके बावजूद सभी 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल सर। तो जो प्रार्थना आप माननीय आज के दुष्ट राजनेताओं से कर रहे हैं, वो आप स्वयं पार्लियामेंट में बैठ के वो बदलाव कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बिल्कुल सर, सही है सर, बिल्कुल। तो क्या ये कठिन है? नहीं, कठिन नहीं है। तो आप समझना चाहेंगे कि वो 4 उपाय क्या हैं? सर बिल्कुल बताइए। पहले आपको YouTube पे जाना है और क्राइम फ्री भारत YouTube खोजना है। सर ठीक है। फिर उसे सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है सर। दूसरा जो है इसी में क्राइम फ्री भारत की जो YouTube चैनल है उसके हर वीडियो के में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको सब्सक्राइब आपने कर लिया है, और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक मिल जाएगी, जिसको क्लिक करके आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के हिस्सा बन जाएंगे। तो दूसरा काम आपको क्या करना है? पहला काम क्या करना था? क्राइम फ्री भारत YouTube चैनल को खोजकर सब्सक्राइब करना था,
और उसका एक वीडियो रोज देखना था, और जो वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक हो उसे डाउनलोड करना है, जिससे कि जब आप किसी के साथ बैठे तो साथ में बैठ के उस वीडियो को देख पाए। ये पहला काम था। दूसरा काम क्या करना है कि उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे सभी मैसेजेस में क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक दी गई है। ये क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप जो है ये कुटुंब ऐप से एम्पावर्ड है, और जब आप इस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि क्या आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसे आप डाउनलोड करने का क्लिक कर दीजिए, तो कुटुंब ऐप डाउनलोड हो जाएगा और उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप भी डाउनलोड हो जाएगा। शानदार सर, बढ़िया। उसमें जो है आपको अपना फोटो डालना है, अपने बारे में जो भी आप कर रहे हैं, जैसे ब्लड डोनेशन से लेके जो भी आप परोपकारी समाज सेवा के काम करते हैं उसे लिखिए विस्तार से, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना ही जो सामने वाला दूसरा पढ़ेगा उसे उतना ही आपके बारे में मालूम पड़ेगा कि नहीं? सर बिल्कुल सर। फिर आपको अपना एरिया पिन कोड जैसे ही आप डालेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन के आप सदस्य बन जाएंगे, और आपका आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट होता है सर। तो वो उसी ऐप को आप खोलेंगे, जब आप कुटुंब ऐप को खोलेंगे और क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के अंदर जाएंगे तो नीचे की तरफ दाहिनी ओर आपकी प्रोफाइल होती है, उस प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड सबसे पहले खुलेगा, फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है सर। उसमें 4 लिंक दी गई हैं। सबसे नीचे लिंक है डाउनलोड। यदि आप उसे डाउनलोड करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपकी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। आप चाहें तो उसे प्रिंट आउट करा के उसको लेमिनेट करके अपने पास रख सकते हैं। जी सर। इसके बाद 3 और लिंक है। पहली लिंक है शेयर ऑन व्हाट्सएप, दूसरी लिंक है कॉपी लिंक, और तीसरी है शेयर ऑन सोशल मीडिया। ठीक है सर। तो वैसे तो देखा जाए तो व्हाट्सएप भी सोशल मीडिया ही है, लेकिन व्हाट्सएप को अलग कर दिया है और सोशल मीडिया को तीसरे पे अलग कर दिया है, राइट? जी सर। तो इसकी खासियत ये है कि ऐप जो है आपकी तरफ से एक मैसेज जनरेट करता है और आपकी एक लिंक जनरेट करता है। तो जो जिसको आप भेजेंगे उस जो मैसेज और उसके नीचे आपकी लिंक जनरेट होगी, जो कोई व्यक्ति भी आपके इस लिंक को क्लिक करके जुड़ेगा उसके रेफरेंस में आपका नाम आएगा। ठीक है सर। राइट? और आपको एक व्यक्ति को जोड़ने पे 100 नंबर मिलते हैं। जब आप 10 लोगों को जोड़ लेंगे तो आप जिलाधिकारी बन जाएंगे। यदि आप 50 लोगों को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी बन जाएंगे, और यदि आप 100 लोगों को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। ठीक है सर। ये ऐप जो है प्रतिदिन एक व्यक्ति को जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ता है उसे प्रतिदिन कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी जारी करता है। जी सर। ठीक है। वो ऑटो जारी होता है, हालांकि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैथिलीशरण गुप्त ने जारी किया है, ठीक है ना? लेकिन वो ऑटो जारी होता है। ठीक है सर, बिल्कुल। तो आपको व्हाट्सएप वाली लिंक पे जो आप क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा। उसमें ऑटो जनरेटेड आपका मैसेज और आपकी लिंक ऑटो क्रिएट हो जाएगी। मेरी सलाह है कि उस लिंक के नीचे आप अपना नाम लिखिए और मोबाइल नंबर लिखिए, और यदि आप एक आध लाइन में कोई अपील लिखना चाहते तो वो भी लिख दीजिए और उसे शेयर कर दीजिए। ठीक है ना? तो एक बार में व्हाट्सएप का प्रोविजन है, आप 5 को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 को ही भेज सकते हैं। तो 5-5 करके आप जो है फिर से बैक जाइए, फिर नए 5 को सिलेक्ट करिए। जितने लोग भी आपसे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हों, चाहे वो आपके दोस्त हों या दुश्मन हों, सभी को भेज। ठीक है सर। फिर आपको जो नेक्स्ट मुख्य काम करना है वो करना है कि आपको 10 लोगों की ऐसी सूची बनाना है जो आपसे सीधे जुड़े हुए लोग होना चाहिए। तो जो आपने पहले व्हाट्सएप पे भेजा है वो एक जनरल पब्लिसिटी है जिसका कोई महत्व तो नहीं है, राइट? क्योंकि आजकल इतने मैसेज प्राप्त हो रहे हैं कि लोग बाग खोल के भी नहीं देखते हैं। जब तक जो है कोई ऐसा चटपटा जो है ना टाइटल ना हो तो लोग बाग उस न्यूज को भी नहीं पढ़ते हैं। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। मतलब आजकल इतनी घटिया झूठी टाइटल लिखे जाते हैं और आप उन
टाइटल को पढ़ के कई बार न्यूज सुन लेते हो और आप देखते हैं कि टाइटल गलत है और अंदर कुछ दूसरी चीज परोसी जा रही है। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। तो उसके बीच में आपकी एक अच्छी बात छिप जाती है और कोई उसे देखता नहीं है, कोई उसे डाउनलोड भी नहीं करता है। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। तो अब इसके लिए जो नेक्स्ट कदम है, जो बहुत महत्वपूर्ण कदम है, वो है कि हम 10 लोगों की सूची बनाएं जो हमारे परिवार के सदस्य हों, जो हमारे रिश्तेदार हों, जो हमारे मित्र हों, जी, जो हमारे पड़ोसी हों, जो हमारे विभिन्न संगठनों से जिनसे भी हम जुड़े रहे हों, उनसे जुड़े लोग हों, और जिनके बारे में आपको लगता है कि उनमें ऊर्जा है, वो अपने आप को और अपने बच्चों को 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों सहित अच्छा भारत देना चाहते। ये बात आप समझ रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ये बहुत जरूरी है कि वो जो है अपने अपने आप को जो है एक अच्छा भारत देने की सोच रखे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। राइट? तो ऐसे 10 लोगों की सूची बनाना क्या कठिन है? नहीं, कोई कठिन नहीं सर। तो उनकी सूची बनाकर या तो हम उससे फोन पे बात करें या वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करें, और यदि संभव हो को सभी लोग एक जगह पे हों, तो यदि हम उसे चाय पर बुला लें वो भी अच्छा है। तो ज्यादा, देखिए आदमी को जब कोई आमंत्रण मिलता है तो समय निकाल के उसे जाना होता है, बिल्कुल ठीक। नहीं तो उसे समय ही नहीं मिल पाता है। देखिए जैसे आपको कोई डिनर पे आमंत्रित करता है, किसी पार्टी में आमंत्रित करता है, तो आप समय निकाल के जाते हैं कि नहीं जाते? बिल्कुल सर, जाते हैं। तो यदि आप किसी उसमें आयोजन कर लेंगे, चाहे चाय पार्टी का कर लें, चाहे भोजन का कर लें, चाहे किसी धार्मिक अनुष्ठान का कर लें, हम तो कह रहे हैं चाहे बच्चों का जन्मदिन हो, चाहे शादी की सालगिरह हो, यदि हम उसे महापरिवर्तन के लिए, चाहे महापरिवर्तन के लिए भोज, महापरिवर्तन के लिए धार्मिक आयोजन, महापरिवर्तन के लिए बच्चे की जन्म दिवस समारोह, महापरिवर्तन के लिए शादी की सालगिरह का नाम दे देंगे, तो ये महापरिवर्तन की बात करने का आपको हक मिल जाएगा। बिल्कुल सही। यदि आप महापरिवर्तन शब्द नहीं जोड़ेंगे अपने आमंत्रण में, तो वो कहेगा अरे यार आपने बुलाया है और ये बकवास कर रहे हो यार। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये फालतू की बकवास सुनने नहीं आया हूँ। तो जब आप आमंत्रित कहेंगे, यदि कोई लोगों की सोच घटिया होगी जो खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत नहीं चाहते होंगे, वो आपके आयोजन से अपने आप दूरी बना लेंगे। ठीक कह रहे हैं सर आप। तो आपको कम से कम जो है ना ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं, और इन 10 लोगों को संकल्प और शपथकृत करना है और इन्हें भी वही सब कार्रवाई कराना है जो अभी हमने आपको समझाई है। ठीक है सर। वो भी आगे ऐसे ही करेंगे तो हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो आपको ताज्जुब होगा कि साहब हम जाति में बटे हुए हैं, हम संप्रदाय में बटे हुए हैं, हम संकीर्ण धार्मिक सोच में बटे हुए हैं, हम संकीर्ण राजनीति में फंसे हुए हैं, और हम अंधभक्त भी बने हुए हैं। इस माहौल में हम 100 करोड़ कैसे होंगे? ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में देखो, ना तो आपको पैसे लग रहे हैं, ना कुछ रहे, ना कुछ, ना आपका सोच, ना चिंतन, ना क्रियाकलाप बदल रहे हैं। तो आप महापरिवर्तित भारत के लिए आपकी जो भी सोच हो, चाहे वो जाति के बारे में हो, चाहे वो धर्म के बारे में हो, चाहे वो संप्रदाय के बारे में हो, चाहे संकीर्ण राजनीति के बारे में हो, आप किसी के भी अंधभक्त बने रहिए। क्या मैं उसमें किसी तरीके का बदलाव कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं, मैंने कोई बदलाव करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया क्या? बिल्कुल नहीं सर। बस मैं तो सिंपल एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं कि आपको अच्छा भारत चाहिए, मैं दे दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। बस ये जो 4 हमने उपाय बताए हैं ये कर लो, और संकल्प और शपथ के साथ करो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। राइट? अब मैं आपको समझाऊंगा कि हम कितनी आसानी से 100 करोड़ होंगे, और 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को भी नहीं जोड़ना है, लेकिन उसे संकल्प लेना है, शपथ लेना है और प्रयास जरूर करना है। यदि प्रयास करने के बावजूद भी वो यदि एक व्यक्ति को नहीं जोड़ पाता है,
तो उसे कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संकल्प, शपथ और प्रयास के बाद 90 करोड़ लोग भी यदि एक भी व्यक्ति को ना जोड़ पाए तब भी ये मॉडल सफल है, 100 करोड़ होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो पहले मैं आपको फॉरवर्ड जर्नी समझाता हूं, फिर बैकवर्ड जर्नी समझाता हूं। जी फॉरवर्ड जर्नी ये है कि यदि ये माने कि आपके जो रामजी दुबे जुड़े हुए हैं इस चर्चा में, जो परमजीत दंग जी जुड़े हुए हैं और मैथिली शरण गुप्त जुड़े हुए हैं, यदि हम और 7 लोगों को जोड़ लें, राइट, अभी इसी चर्चा में, तो हम 1+9 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। और ये 9 लोगों ने ही संकल्प लिया है, शपथ लिया है कि उन्हें अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए, वो भी 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों के साथ। तो आज हम रात तक 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। ये 10 लोगों ने संकल्प और शपथ ली है, जो 4 उपायों के तहत वो 10 लोगों को जोड़ेंगे। तो कल, और ये 9 दिन का प्रयोग है केवल, तो कल हम ये 10 लोग 10 को जोड़ेंगे तो हम दूसरे दिन 100 हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे सर। तीसरे दिन जो 100 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो हम 1000 हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे सर। चौथे दिन जो 1000 लोग 10-10 को जोड़ेंगे 10,000 हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे सर। पांचवें दिन तो 10,000 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो 1 लाख हो जाएंगे कि नहीं? होंगे सर। छठवें दिन जो 1 लाख लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो हम 10 लाख हो जाएंगे कि नहीं? जी सर। सातवें दिन जो 10 लाख लोग 10 को जोड़ेंगे तो हम 1 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं? सर। आठवें दिन जो 1 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो हम 10 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं? जी सर। और 9वें दिन जो 10 करोड़ 10 को जोड़ेंगे तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं? होंगे सर। पूरी प्रक्रिया में ना हमने आपको कोई तकलीफ दी, ना आपसे धन लिया, ना आपको कुछ करने के लिए कहा, ना आपकी सोच बदली, ना चिंतन बदली। और इस सरल उपाय करने में भी आपको 10 लोग जो जोड़ रहे हैं वो आपके कोई बाहरी लोग नहीं हैं, आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, और आप जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं उनके 10 लोगों को जोड़ना क्या कठिन काम है? नहीं, कोई कठिन काम नहीं सर। चलिए, तो जाति में बटे हुए, धर्म में बटे हुए, संप्रदाय में बटे हुए, संकीर्ण राजनीति में बटे होने के बावजूद भी ये 100 करोड़ का ध्येय क्या कठिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, कठिन। अच्छा, अब इसी बात को थोड़ा सा उल्टा करके समझने की कोशिश करते हैं। हम 9वें दिन 100 करोड़ हो रहे हैं और 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। इसका मतलब है इन 90 करोड़ को जोड़ने के लिए कोई दिन नहीं अवेलेबल है। इसका मतलब है जो 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उन्हें संकल्प लेना है, शपथ करना है, प्रयास करना है, लेकिन यदि एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ पाते हैं तो उन्हें मायूस नहीं होना है। जी। क्लियर है कि नहीं? जी बिल्कुल। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़े हैं उनके पास केवल एक ही दिन है, 9वां दिन, तो उन्हें 10 लोगों को जोड़ना है। तो पूरे 140 करोड़ में से मात्र 9 करोड़ को 10 लोगों को जोड़ना है। और वो कौन से लोग हैं? आपके परिवार के सदस्य, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, और जिन संगठनों से आप बरसों बरस जुड़े हुए हैं उनके 10 लोगों को जोड़ना है, और वो केवल 9 करोड़ लोगों को जोड़ना है। क्या कठिन है? नहीं सर, कोई कठिन। 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 8वें और 9वें दिन 2 दिन 10-10 लोगों को जोड़ने के लिए हैं, तो केवल 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 7वां, 8वां, 9वां 3 दिन है, और 10 के मान से केवल 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। जी। 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 6वां, 7वां, 8वां, 9वां 4 दिन है, तो केवल 90,000 लोगों को ही 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़े थे उनके पास 5 दिन हैं, तो 5 दिन में 10 के मान से केवल 9,000 लोगों को ही 50 लोगों को जोड़ना है। जी सर। केवल 9,000 लोगों को ही 50 को जोड़ना है, राइट? तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़े थे, राइट? जी। तीसरे नहीं, दूसरे दिन जो 900 लोग जुड़े थे उनके पास जो है नहीं, तीसरे दिन उनके पास 6 दिन है, तो 900 लोगों को जो है ना 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़े थे उनके पास जो है 8 दिन है, तो 7 दिन है,
तो केवल 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े थे, वो तो पहले दिन जुड़े हैं, उनके पास 8 दिन और बचे हुए हैं, तो केवल 9 लोगों को ही 8 दिन में 80 लोगों को जोड़ना है। और मैथिली शरण गुप्त ने, जिन्होंने ये अभियान चालू किया, उनके पास पूरे 9 दिन हैं, तो 10 के मान से मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है। और मैथिली शरण गुप्त ने 1723 लोगों को जोड़ दिया है। जी। तो यदि मंजीत दंग तैयार कोशिश करेंगे, यदि रामजी दुबे कोशिश करेंगे, वो भी अपने स्वार्थ के लिए अपने आप को और अपने बच्चों को महापरिवर्तित भारत देने के लिए, जहां आपको अपराध मुक्त भारत भी मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिलेगा, पानी फिर से जो है 9 फीट पर आ जाएगा, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएंगी, जहां गायों को घूमने के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी, जहां गौशालाएं होंगी, जहां पर मधुर बांसुरी और वैदिक मंत्र चलेंगे, जहां गायों की मसाज करने के लिए यंत्र लगे होंगे, नहलाने के लिए और सजाने के लिए व्यवस्था हो, जहां पे प्रतिदिन जैसे आप गंगा आरती करते हैं, ऐसे ही गायों की आरती होगी। आज हमारी गायें जो है घूरे पे बैठी हुई हैं, रोड पे बैठी हुई हैं, जिन्हें चोट लग रही है और वो यातायात में बाधा कर रही हैं। ऐसा महापरिवर्तित भारत आपको चाहिए? जी सर, बिल्कुल चाहिए ना? होना चाहिए सर, बढ़िया। तो मैथिली शरण गुप्त ने ऐसे 2 मॉडल निकाले हैं जिसके तहत आपको अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत अपने आप मिल जाएगा, और भ्रष्टाचार करना भी किसी के लिए संभावना नहीं होगी। तो इसके लिए जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत बना दिया जाएगा। आप बताओ, यदि पेपर करेंसी गायब हो जाएगी तो क्या कोई भ्रष्टाचार कर पाएगा? नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। क्या कोई हवाला कांड कर पाएगा? क्या बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। क्या टुकड़े टुकड़े गैंग जो है, जो कि विदेशों के फंड पे पल रहे हैं, वो पल पाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हथियारों के, माफिया के, ड्रग्स के, नक्सल्स के ग्रुप पल पाएंगे क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो एके साधें सब सदें, सब साधें सब जाएं, एक छोटा सा सरल उपाय करके, और उसमें हम 2% की ट्रांजैक्शन फीस कर देंगे जी, तो भारत सरकार के पास आज जितना पैसा पहुंच रहा है, 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। कितना? 20 गुना। और फिर हम भारत सरकार से कह रहे हैं, जब भैया हमने आपको 20 गुना पैसा दे दिया है, आपके खर्च जो है आधे से कम कर दिए हैं, तब जो है आप हमारे देशवासियों से टैक्स क्यों लेंगे? तो 5 साल में आप टैक्स मुक्त हो जाएंगे। यदि आप टैक्स मुक्त हो जाएंगे तो आपका जीवन कितना आसान हो जाएगा। आपको टैक्स मुक्त भारत मिलेगा तो आपका जीवन आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। यदि आपको अपने व्यवसाय के लिए और अपनी आवश्यकताओं के लिए यदि पैसे की आवश्यकता है, और आपको साहूकार या बैंक के पास ना जाना पड़े, और आपके ही 2 अकाउंट हों, हर व्यक्ति के 2 अकाउंट हों, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा डेबिट अकाउंट, और जब आपको पैसे की जरूरत हो तो आपको अपने डेबिट अकाउंट से पैसा मिल जाए, तो कर्ज मुक्त भारत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा सर। आप बताइए, आज जो ढेर सारे लोग कर्ज ना पटा पाने के कारण अपमान सह रहे हैं, और ढेर सारे लोग तो आत्महत्या भी कर ले रहे हैं, किसी को आत्महत्या करने की जरूरत होगी क्या? नहीं सर। इसके साथ ही 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, रोजगार के, स्वास्थ्य का, भोजन का, शिक्षा का, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस का। और इन सब को जो है ना अधिकार देने में राष्ट्रीय संपदा का निर्माण हो रहा है, और जितनी राष्ट्रीय संपदा का हम निर्माण करेंगे, उतनी भारत विकास निधि एक डिजिटल करेंसी है, ऑटो जनरेट होगी। लिहाजा इन 5 अधिकारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें भारत सरकार के खजाने से 1 पैसा नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। आप बताइए, राजनेताओं को 20 गुना ज्यादा पैसा उनके खजाने में पहुंचने लगा। हम आपको जो 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार दे रहे हैं, उसके लिए भारत सरकार से 1 पैसा नहीं लग रहा है,
तो भारत सरकार को हमारी बात तत्काल मान लेना चाहिए थी कि नहीं मान लेना चाहिए थी? बिल्कुल सही से कह रहे हैं सर। हमने 2024 के चुनाव के पहले ये बात कही थी कि यदि हमारी बात मान लेंगे तो मोदी जी 500 पार कर जाएंगे, और हमारे ही जो है ना इस स्लोगन को फिर उन्होंने हिम्मत करके 400 पार कहा। तो जो उन्होंने 400 पार कहा है वो मैथिली शरण गुप्त का 500 पार का नारा था। बहुत सुंदर सर। तो हमें एक चीज समझ में नहीं आती, हमारे चुने हुए नेता इतने दुष्ट क्यों हैं कि जब उनके ऊपर कोई आर्थिक भार नहीं आ रहा है तो फिर आपको अच्छा भारत क्यों नहीं देना चाहते हैं वो? ठीक कह रहे हैं सर, विचार नहीं है सर। नहीं, लेकिन हम उनके विचारों के मोहताज क्यों बने? जब हमने आपको एक छोटा सा सरल उपाय दे दिया। देखिए, नारद जी ने एक बार जो है इस नरक लोक का जो है ना भ्रमण करते हुए पाया कि इस लोक में जो है सभी लोग दुखी हैं, तो वो जो है गए कि प्रभु हर कोई दुखी है, कोई साधारण सरल सा उपाय बताइए। तो सत्यनारायण की कथा का उपाय बताया गया। क्या आज के युग में जो सभी लोग यातना भुगत रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त ये जो 4 छोटे से उपाय बता रहे हैं, ये क्या आज की सत्यनारायण कथा नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो आप यदि इतने समाज सेवी हैं तो क्या आप संकल्प और शपथ लेके ये काम करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए सर, समाज हित में तो सर। नहीं, आप अपनी बात करिए, दूसरों की बात नहीं करना। बिल्कुल अपनी बात कर रहा हूँ सर, होना चाहिए। नहीं, आप करेंगे, संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे? बिल्कुल सर। आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सर्च करके उसे सब्सक्राइब करेंगे? बिल्कुल सर करेंगे। उसके वीडियोज में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक है, जो कि कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है। तो उसको क्लिक करेंगे तो क्राइम फ्री भारत ऐप और कुटुंब ऐप दोनों डाउनलोड हो जाएंगे। क्या ये कार्रवाई आप कर पाएंगे? करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। प्रोफाइल में जाके व्हाट्सएप पे 5-5 करके शेयर करेंगे और फिर 10 लोगों की सूची बनाकर उन्हें संकल्प करेंगे और हर दिन फॉलो अप करेंगे और 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ने का जो संकल्प है, क्या उसे शपथ के साथ आप पूरा करेंगे? और जिनको जोड़ेंगे उन्हें भी संकल्प और शपथ दिलाएंगे? बिल्कुल सर, पूरी मेहनत करेंगे सर इस पे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात हुई। हमारी हर बात जो है परमजीत जी रिकॉर्ड होती है। नहीं सर, बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि आप देशवासियों के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, आप अपने साथियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे जो हमारी चर्चा हुई उसे सुनने के बाद? सर बिल्कुल, मैं सर यही बोलना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने इस देश की सेवा की है और लगातार करते आ रहे हैं, और अभी भी आपने एक राष्ट्र हित में और एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के हित में जो भी विचार आपने बनाया हुआ है, जो एक इस माध्यम से, जो आज का माध्यम बहुत अच्छा है, सोशल माध्यम है, क्राइम मुक्त भारत का सर, और जितनी बातें आपने बोली हैं सर, एक एक पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण हैं। और मैं सबसे यही निवेदन करूंगा और सबसे यही बोलूंगा कि सब अपनी अपनी सहभागिता इसमें अपनी आहुति दें। और हर व्यक्ति चाहता है कि कोई एक भगत सिंह पैदा हो, लेकिन वो चाहता पड़ोस में पैदा हो। तो शुरुआत मैं अपने तरीके से और अपने से ही करता हूँ कि मैं इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करूंगा और इसमें कुटुंब ऐप के थ्रू इसमें जाके जो भी जैसी है इसको अपडेट करूंगा, और व्हाट्सएप में भी जितनी मेहनत होगी लोगों को जोड़ने की भी, और आगे भी अपील करूंगा कि लोग भी इसमें जुड़े और राष्ट्र हित में एक अच्छा संदेश देने की इसमें सर कोशिश करें। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो लोगों ने बोला कि सेवा पखवाड़ा होना चाहिए और रक्तदान पूरे देश में होना चाहिए। और साथ साथ में एक पर्व स्टार्ट हुआ सर, सदस्यता अभियान का। तो एक दिन में 1 करोड़ सदस्य बने भारत में सर। ओके। लेकिन रक्तदान की जब सर खबर आई तो हमारे रीवा से ही मात्र 6 लोगों ने रक्तदान दिया। तो पूरे देश में ये कहा गया कि कम से कम 3 लाख लोग रक्तदान देंगे। तो सर ना कोई न्यूज आई ना कुछ है। तो उस दिन दुख हुआ सर कि समाज हित में अगर हम ये बताओ, भीड़ में दौड़ रहे हैं। 1 मिनट, हम इसको उल्टे ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन के 1 करोड़ लोग अपने लाभ के लिए इसलिए बन गए जिससे उस सर्टिफिकेट को दिखा के कि मैं भाजपा का हूँ, अपनी गाड़ियों में जो है ना एक झंडा लगा के और
कुछ लोगों की जो अनैतिक कार्रवाइयां होंगी उसमें संरक्षण मिल जाएगा, और कम से कम कुछ लोग दुष्टता तो नहीं करेंगे आपके साथ। सर यही विचार है सर। आप ये बताइए, क्या भाजपा ने 10 साल के शासन में हमें अच्छा भारत दिया है, जो हम 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं? क्या भाजपा ने अच्छे लोगों को टिकट दिए हैं? क्या भाजपा ने वही जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के तहत गुंडा, मवाली, बाहुबली, धनबली और अपराधियों को वरीयता नहीं दी है? दी है सर, सब वही चली आ रहा है सर। तो फिर हम भाजपा के सदस्य क्यों बने? जी हम अपने देश को अच्छा भारत क्यों ना दें? और पहले आज हमारे चुने हुए नेता जो कि भाजपा वाले हैं, उनसे प्रार्थना करें। यदि वो मान जाते हैं और 21 महालक्ष्य और इसके लिए, उनसे तो हम केवल 2 छोटी बात कह रहे हैं कि आप एक जो है पद क्रिएट कर दीजिए, नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत विथ 21 ऑब्जेक्टिव एंड फंडामेंटल राइट। जी। और उसमें मैथिली शरण गुप्त को पदस्थ कर दीजिए और उन्हें कैबिनेट रैंक दे दीजिए, जिससे वो जो इस बारे में ऑलरेडी मॉडल्स बना लिए हैं, जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, इन विभिन्न फील्ड में काम करने वाले मेधावियों को टास्क फोर्स के रूप में इकट्ठा करके उनके सुझाव और उनके हिसाब से उस मॉडल्स को, टेक्नोलॉजी को और मॉडिफाई करते हुए, और फिर जो है जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनके साथ लाइव चर्चा करते हुए पब्लिक 15 दिन तक और 45 दिन तक पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स करके इन्हीं राजनेताओं से अनुमोदित करके उसे जमीन पे उतारने के लिए, और जमीन पे तब उतरेगा जब उसे पार्लियामेंट में पास करेंगे। तो हम उनसे 2 ही चीज मांग रहे हैं। एक जो है नेशनल एडवाइजर क्राइम फ्री भारत 21 ऑब्जेक्टिव एंड 5 फंडामेंटल राइट के लिए कैबिनेट रैंक की पोस्ट क्रिएट करिए, उसमें मैथिली शरण गुप्त को जो है ना पदस्थापित करके उन्हें ये महान काम करने के लिए अवसर दीजिए, और फिर जो है पका के वो आपको देंगे। मतलब तो इसमें पूरी प्रक्रिया में क्या भाजपा के किसी राजनेता के दिमाग का हम उपयोग कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं। क्या हम इन राजनेताओं के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या नहीं, बिल्कुल। तो आपके बिना वैदिक दिमाग को तकलीफ दिए हुए आप जो भी घटिया अच्छी जो भी आप राजनीति करना चाहते हैं उसे आप करते रहिए, और आपको महापरिवर्तित भारत यदि मिल जाएगा, और आपको टैक्स मुक्त भारत मिल जाएगा, अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा, और आपको यदि ये 5 फंडामेंटल राइट भी मिल जाएंगे, तो आज के चुने हुए नेता 240 से बढ़ के 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? बिल्कुल करेंगे सर। और यदि वो नहीं मानते हैं तो जो महारथी लोग प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 543 की लिस्ट में पहुंचेंगे, जिन्हें जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट खुद चल के पहुंच जाएगा, तो क्या उन्हें जीतने के लिए अपने लीफलेट, पंपलेट, होर्डिंग, टीवी, न्यूज या आपके दरवाजे पर वोट मांगने जाने की जरूरत होगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो बिना इस सब को किए यदि वो जीत जाएंगे तो इन राजनेताओं से जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वो काम हम खुद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर इस मॉडल में आपको कोई व्यवधान दिख रहा है? हम किसी भी, और दूसरी बात एक भी है, देखो राजनेता तेज व्यक्ति होता है कि नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है। जब उसे लगेगा कि ये रास्ता के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, तो सबसे पहले ये राजनेता ही चाहे किसी भी पार्टी के होंगे तेजी से क्राइम फ्री भारत से जुड़ना चालू कर देंगे कि नहीं कर देंगे? करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। और फिर वो अपने लाभ के लिए लोगों की मीटिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जल्दी से लोगों को जोड़कर 543 की मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? जी बिल्कुल। आज उन्हें टिकट लेने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते हैं। इस नए मॉडल में तो उन्हें उनके घर पे टिकट पहुंच जाना है, और उनका टिकट कोई नहीं काट सकता है। आज तो टिकट कटते हैं कि नहीं करते हैं? कट जाते हैं सर। तो टिकट के लिए पैसे भी लगते हैं और टिकट कट भी जाता है। लेकिन यदि इस मेरिट लिस्ट के आधार पर बनेगा तो आपका टिकट क्या कोई काट सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब जो है, अभी आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, ढेर सारे गुंडे मवालियों को आप जो है ना मजबूरी में अपने पास इकट्ठा करते हैं, फिर उन्हें आप मंच पे बिठाते हैं,
और फिर वो जो है जीतने के बाद आपके पद का दुरुपयोग करके, और आपकी चूंकि उनको जीतने के लिए अगले चुनाव में भी जरूरत पड़ने वाली है, लिहाजा आप उनके हित को साधने के लिए मजबूर हैं। हमारे मॉडल में क्या आपको गुंडा मवाली या असामाजिक तत्वों की जरूरत है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको नहीं लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता जो अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं, उन्हें आम आदमी से की तुलना में और जल्दी जोड़ना चाहिए? जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि चूंकि आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, जी क्या आप भाजपा के लोगों को जोड़ने में अपना विशेष योगदान देंगे? बिल्कुल दे देंगे सर। और क्या आप ऐसे कांग्रेसियों को खोजेंगे जो कांग्रेसियों को जोड़ने की कार्रवाई करेंगे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्या आप सपाइयों को, बासपाइयों को खोजेंगे जो अपने लाभ के लिए क्राइम फ्री भारत से जुड़े? जी बिल्कुल। क्या आप से लेके अन्य जो भी पार्टियां हैं, उन सबको लोगों को खोजकर उन्हें क्राइम फ्री भारत का संकल्प और शपथ दिलाने में यदि आप हमें योगदान देंगे तो हमारी डगर बहुत आसान हो जाएगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारत सरकार के ऊपर एक पैसे का बोझ नहीं आएगा। भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा और इसके लिए किसी तरीके की टैक्स की जरूरत नहीं होगी। और भारत की जो इकोनॉमी है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन पहुंचाएंगे, मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि 500 ट्रिलियन की भी संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता है। 500 ट्रिलियन इकोनॉमी, यदि ये संभावना इतनी आसान है और हमारे शिक्षण संस्थान जो है हजारों एकड़ों में फैले होंगे, जहां हर डिपार्टमेंट होगा, जहां महर्षियों के द्वारा जो विभिन्न शास्त्र लिखे गए हैं, पुराणों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शास्त्र लिखे गए हैं जैसे विमान शास्त्र, अग्नि शास्त्र, ये शास्त्र, वो शास्त्र, उन शास्त्रों को खोजकर उसके आधार पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। भारत का जो ज्ञान है, भारत की जो यूनिवर्सिटी है, जो लोग बाग कहते हैं कि हम 10 यूनिवर्सिटी में एक भी भारतीय यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, मैं कहता हूं टॉप 10 में सभी 10 भारत की ही यूनिवर्सिटी बचेंगी। बचेंगी कि नहीं बचेंगी? जी जी बिल्कुल सर। और भारत जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और वैदिक ज्ञान और के आधार पर विश्व गुरु के रूप में स्थापना होगा। ये जो राजनेता भाषण के माध्यम से विश्व गुरु की कहानी रट रहे हैं, इससे कोई विश्व गुरु नहीं बनेगा भारत। जी जी बिल्कुल। ये बात परमजीत जी डंग, आप कहां तक सहमत हैं? नहीं, मैं पूर्ण सहमत हूं सर। तो क्या मैं ये मानूं कि मुझे क्राइम फ्री भारत मिशन को एक डेडिकेटेड व्यक्ति मिल गया है जो अपने लिए और अपने बच्चों के अच्छा भारत के लिए अपने आप को समर्पित कर देगा, और ये चमत्कार जो है, यदि ईश्वर ने चाहा तो हमारे चुने हुए नेताओं को भी सद्बुद्धि आएगी और वो इसे स्वीकार करेंगे, तो शायद ये बदलाव 2024 से ही चालू हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर बिल्कुल सर। चलिए, तो परमजीत जी बहुत अच्छा लगा, इतनी कार्रवाई कर लीजिए और आप अपने मोबाइल नंबर से एक बार मुझे रिंग करिए तो मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा, और फिर जो है अपन लोग निश्चित तौर पर साथ में चलेंगे। जब आप हमारे साथी बन गए हैं तो हम जो है हरिद्वार भी चलेंगे। ठीक है सर? सर चलिए, तो इस वार्तालाप को यहाँ विराम दें। सर राम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, हम तो बिल्कुल सुन रहे हैं सर वार्तालाप। नहीं, आपको कुछ कहना है पूरी वार्तालाप को सुनकर? नहीं सर, मैं परम भैया ने जो वक्तव्य दिया, आपने जो दिया सर, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ सर। तो इस फील्ड में हम आगे बढ़ेंगे सर, करेंगे सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। हाँ। नमस्कार।